नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है? हमारा इतिहास हजारों साल पुराना है और पूरी दुनिया में मशहूर है। हर साल हजारों टूरिस्ट हमारी समृद्ध विरासत को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। खासकर हमारे प्राचीन मंदिर अपनी भव्य वास्तुकला और बेहतरीन कारीगरी के लिए जाने जाते हैं। इनमें से कुछ मंदिर तो अपने रहस्यों की वजह से भी मशहूर हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही रहस्यमयी और प्राचीन मंदिर की कहानी सुनाने जा रहे हैं, उत्तराखंड का केदारनाथ मंदिर। केदारनाथ मंदिर की स्थापना किसने की? इसे लेकर कई प्राचीन मान्यताएं प्रचलित हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसे महाभारत काल में पांडवों ने अपने पापों से मुक्त होने के लिए बनाया था, तो कुछ का मानना है कि 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इसका निर्माण कराया था। इन तमाम कहानियों के बीच एक बात तो तय है कि इस मंदिर का इतिहास कई रहस्यों से भरा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि केदारनाथ मंदिर 400 सालों तक बर्फ के नीचे दबा रहा? उस वक्त किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस बर्फ के नीचे भगवान भोलेनाथ का प्राचीन मंदिर छिपा है। इतना ही नहीं, इस मंदिर से जुड़े पुजारियों के बारे में भी मान्यता है कि उनके पास कभी अद्भुत और अलौकिक शक्तियां हुआ करती थीं। केदारनाथ मंदिर सिर्फ करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र ही नहीं है, बल्कि अपनी भव्य संरचना, दूरस्थ लोकेशन और समृद्ध इतिहास की वजह से यह कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिसर्चर्स को भी आकर्षित करता है। क्या आपको पता है कि केदारनाथ मंदिर और भारत के कुछ दूसरे शिव मंदिर एक सीधी रेखा में स्थित हैं? यह तब की बात है जब दुनिया में किसी तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। हिमालय की गोद में बसा यह मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और उत्तराखंड के सबसे ऊंचे मंदिरों में से एक है। समुद्र तल से करीब 3600 मीटर की ऊंचाई पर बने इस मंदिर की संरचना इतनी अद्भुत है कि इसे देखकर लगता है कि इसे इंसानों ने नहीं, बल्कि किसी दिव्य शक्ति ने बनाया होगा। पांडवों के समय के बाद कई शताब्दियों तक इस मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि 8वीं शताब्दी तक यह मंदिर कुछ हिस्सों से टूट चुका था। माना जाता है कि जगतगुरु शंकराचार्य ने इसका पुनर्निर्माण कराया, यानी यह मंदिर पिछले 1200 सालों से अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा है। सवाल यह उठता है कि उस समय ऐसी कौन सी तकनीक थी जिससे यह मंदिर इतने सालों के बाद भी पूरी तरह सुरक्षित है? इसकी दीवारों को जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, जो अपने आप में एक रहस्य है। सोचिए, आज किसी इमारत को बनाने के लिए हमें आधुनिक मशीनों और तकनीक की जरूरत पड़ती है, लेकिन हजारों साल पहले हिमालय की दुर्गम घाटियों में, जहां चलना भी मुश्किल है, वहां भारी भरकम पत्थरों से इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ होगा? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। केदारनाथ मंदिर की यात्रा भी उतनी ही रोमांचक है जितना इसका इतिहास। माना जाता है कि हजारों सालों से यह यात्रा जारी है। आज भी चारधाम यात्रा में केदारनाथ यात्रा का विशेष महत्व है। अगर आप केदारनाथ जाना चाहते हैं, तो यह जान लें कि केदारनाथ के सबसे नजदीक का रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है, जो गौरीकुंड से करीब 210 किलोमीटर दूर है। यह मंदिर साल में केवल 6 महीने खुला रहता है और इस दौरान भक्त भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, लेकिन बाकी के 6 महीने यह मंदिर बंद रहता है। मान्यता है कि इस दौरान केदारनाथ में भगवान शिव की पूजा गंधर्व और देवता करते हैं। केदारनाथ मंदिर से जुड़ी सबसे प्रचलित कहानी महाभारत के पांडवों से जुड़ी है। महाभारत का युद्ध दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है, जिसमें पांडवों ने कौरवों को हराया था। लेकिन इस युद्ध के बाद पांडव अपने ही भाइयों के संहार के पाप से मुक्त होना चाहते थे। इसी प्रायश्चित के लिए वे भगवान शिव की शरण में गए। भगवान शिव ने उनसे नाराज होकर उन्हें दर्शन देने से मना कर दिया और केदारनाथ के इस स्थान पर जाकर छिप गए। तब पांडवों ने यहाँ शिव की आराधना की और अंततः शिव ने उन्हें दर्शन देकर आशीर्वाद दिया। कहा जाता है कि तभी से इस स्थान को भगवान शिव का निवास स्थल माना जाता है। इसके अलावा स्कंद पुराण, विष्णु पुराण और केदारखंड जैसे प्राचीन ग्रंथों में केदारनाथ मंदिर का विस्तृत उल्लेख मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के नर और नारायण रूप ने इस स्थान पर शिव की तपस्या की थी। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें इस स्थान पर साक्षात रूप में दर्शन देने का वरदान दिया। तब से केदारनाथ भगवान शिव का स्थायी निवास स्थल माना जाता है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण और इतिहास जितना रहस्यमयी है, इसकी यात्रा भी उतनी ही रोमांचक है। अगर आप भी केदारनाथ की यात्रा करने का मन बना रहे हैं, तो यह जान लीजिए कि यह यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि एक अद्भुत अनुभव भी है, जो आपको आध्यात्मिक शांति और रोमांच का एहसास कराएगी। महाभारत का युद्ध जितना ऐतिहासिक था, उसके बाद की घटनाएं भी उतनी ही रहस्यमयी और महत्वपूर्ण थीं।
पांडवों ने इस युद्ध में जीत तो हासिल कर ली थी, लेकिन इसके लिए उन्हें अपने ही गुरुवार द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और अपने कई सगे संबंधियों को मारना पड़ा। युद्ध के बाद हस्तिनापुर का साम्राज्य तो पांडवों को मिल गया, लेकिन उन्हें इसके बाद भी संतुष्टि नहीं मिली। अपने ही भाइयों और गुरुओं को मारने का गिल्ट उन्हें लगातार परेशान कर रहा था। इसी बेचैनी में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी ने भगवान कृष्ण के पास जाकर इसका समाधान पूछा। पांडवों ने भगवान कृष्ण को अपनी स्थिति के बारे में बताया। हालांकि कुछ कथाओं में भगवान कृष्ण की जगह महर्षि वेदव्यास का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा मान्यता भगवान कृष्ण के बारे में ही है। भगवान कृष्ण ने पांडवों की पीड़ा सुनी और कहा कि उन्होंने युद्ध में अपने भाइयों और कई ब्राह्मणों की हत्या की है, इसलिए उन पर गोत्र हत्या और ब्राह्मण हत्या का पाप लगा है। अगर पांडव स्वर्ग जाना चाहते हैं, तो पहले उन्हें इस पाप का प्रायश्चित करके शुद्ध होना होगा। जब पांडवों ने पूछा कि इस पाप से कैसे मुक्त हुआ जाए, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि जीवन और मृत्यु के इस चक्र को नियंत्रित करने वाले देवों के देव महादेव हैं। महाकाल के रूप में प्रसिद्ध भगवान शिव ही उन्हें इस पाप से मुक्त कर सकते हैं। भगवान कृष्ण को पता था कि भगवान शिव केदारनाथ में ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हैं। उन्होंने पांडवों को केदारनाथ जाकर भगवान शिव के दर्शन करने की सलाह दी। भगवान कृष्ण के कहने पर पांडव और द्रौपदी हिमालय की ओर निकल पड़े। कई मान्यताओं के अनुसार पांडव भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग को नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव को ढूंढने के लिए केदारनाथ की ओर निकले थे। पांडव कई दिनों तक हिमालय में भगवान शिव की तलाश में भटकते रहे। बर्फ से ढके हुए इस इलाके में चलना बेहद मुश्किल था। उनके पास आज के समय जैसी कोई सुविधा भी नहीं थी। जहां वे जा रहे थे, वहां इंसान तो क्या, कोई पक्षी तक नजर नहीं आता था। काफी समय तक भटकने के बाद पांडव गुप्त काशी पहुंचे, लेकिन उस समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां विश्राम कर रहे थे। भगवान शिव अपने ही भाइयों और गुरुओं की हत्या करने वाले पांडवों से नाराज थे, इसलिए वे उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं थे। माता पार्वती ने जब देखा कि पांडव और द्रौपदी इस स्थिति में परेशान हो रहे हैं, तो उन्होंने पांडवों को भगवान शिव की खोज का रास्ता बताया। माता पार्वती के बताए रास्ते पर चलते हुए पांडव आगे बढ़े। रास्ते में उन्होंने भैंसों का एक झुंड देखा। युधिष्ठिर को याद आया कि भगवान शिव ने एक बार भस्मासुर से युद्ध के दौरान भैंस का रूप धारण किया था। युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि इन भैंसों को एक एक कर अलग करो। भीम ने अपनी ताकत से एक एक करके भैंसों को झुंड से अलग करना शुरू किया। जब सभी भैंस भीम के पैरों के नीचे से निकल गईं, तो उनमें से एक भैंस जमीन पर सिर झुकाकर बैठ गई। भीम ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन भैंस का आधा शरीर जमीन में समा गया। भीम ने अपनी पूरी ताकत लगाकर भैंस की पूंछ पकड़ी और उसे खींचने लगे। कहा जाता है कि भीम के पास 10,000 हाथियों की ताकत थी, लेकिन फिर भी वह सिर्फ भैंस का पिछला हिस्सा ही जमीन से बाहर निकाल सके। तभी भगवान शिव ने प्रसन्न होकर पांडवों को दर्शन दिए और उन्हें उनके पापों से मुक्त किया। भगवान शिव के भैंस रूप के शरीर का अगला भाग जमीन के भीतर ही रह गया और पिछला हिस्सा बाहर निकला रहा। यही वजह है कि केदारनाथ मंदिर में शिवलिंग का आकार अधूरा है। भगवान शिव के शरीर के बाकी हिस्से अलग अलग स्थानों पर निकले, जिन्हें आज पंच केदार के नाम से जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव का सिर नेपाल के पशुपतिनाथ में स्थापित हुआ। उनके शरीर का मध्य भाग रुद्रप्रयाग जिले के मदमहेश्वर में मिला। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में स्थापित हुईं और रुद्रनाथ में उनकी मुखाकृति की पूजा होती है। वहीं उनके केशों की पूजा कल्पेश्वर में होती है। पांडवों ने केदारनाथ में भगवान शिव के लिए एक मंदिर का निर्माण किया, ताकि वहां पर नियमित पूजा अर्चना की जा सके। उस समय केदारनाथ मंदिर में पूजा के लिए चने की दाल और घी का विशेष महत्व था। आज भी केदारनाथ में भगवान शिव की पूजा के दौरान चने की दाल और घी का उपयोग किया जाता है। केदारनाथ शिवलिंग के विशेष स्वरूप में भगवान गणेश और माता दुर्गा के निशान दिखाई देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव हमेशा शांत और एकांत जगह पर विराजमान रहते हैं, जैसे कैलाश पर्वत, अमरनाथ और केदारनाथ। ये सभी दूर दराज के स्थानों पर स्थित हैं। केदारनाथ मंदिर साल में केवल 6 महीने ही खुला रहता है। अक्षय तृतीया के दिन इसके पट खुलते हैं और भाई दूज के दिन बंद होते हैं। इस दौरान श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा करते हैं। बाकी के 6 महीने भगवान शिव एकांतवास में रहते हैं और इस दौरान वहां गंधर्व और देवता पूजा करते हैं। तो दोस्तों, ये थी केदारनाथ मंदिर के निर्माण और इसके पीछे की रहस्यमयी कहानी। केदारनाथ सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं है, बल्कि यह भारत की आध्यात्मिक विरासत और भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। अगर आप केदारनाथ की यात्रा करने का मन बना रहे हैं, तो ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव होगा।
सुबह की पहली पूजा में सबसे पहले केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को पवित्र जल से स्नान कराया जाता है। इसके बाद घी का लेप लगाया जाता है और फिर भक्तों की उपस्थिति में ज्योतिर्लिंग की आरती की जाती है। शाम के समय भगवान शिव का विशेष श्रृंगार किया जाता है। प्राचीन मान्यता के अनुसार हिमालय एक समय बिना किसी स्थान के भटक रहा था। ऐसे में वह ब्रह्मा जी के साथ भगवान शिव के पास गया। भगवान शिव ने हिमालय को पर्वतों का राजा बना दिया और देवताओं, ऋषियों और गंधर्वों के लिए स्थान निर्धारित कर दिए। भगवान शिव खुद केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में धरती पर विराजमान हुए। आदिकाल से ही यक्ष और गंधर्व भगवान शिव की पूजा के लिए केदारनाथ आते थे। आज भी जब केदारनाथ के कपाट बंद होते हैं, तो ये 6 महीने यक्षों और गंधर्वों के लिए ही माने जाते हैं। केदारनाथ के कपाट बंद होने के बाद भगवान शिव की पंचमुखी चांदी की मूर्ति को ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में ले जाया जाता है, जहां अगले 6 महीने तक उसकी पूजा की जाती है। केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी को रावल कहा जाता है। रावल कर्नाटक के वीरशैव समुदाय से आते हैं। उनकी सहायता के लिए 3 सहायक पुजारी भी होते हैं। केदारनाथ के पुजारियों का एक प्राचीन इतिहास है। 4वीं शताब्दी में भगवान शिव की पूजा करने वाले लोग खुद को पाशुपत कहने लगे थे। भगवान शिव को पशुपति यानी पशुओं के स्वामी भी कहा जाता है। नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। पाशुपत समुदाय के लोग खुद को भगवान शिव का नंदी यानी वाहन मानते थे। उनका रहन सहन और व्यवहार नंदियों की तरह ही था। कहा जाता है कि पाशुपत समुदाय के लोगों के पास अलौकिक शक्तियां भी थीं। भगवान शिव के सेनापति वीरभद्र को आज भैरवनाथ के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि भैरवनाथ भगवान शिव के गुस्से का प्रतीक है। इसी कारण से भैरवनाथ को श्मशान का देवता भी कहा जाता है। केदारनाथ में भैरवनाथ का एक भव्य खुला मंदिर भी है। केदारनाथ के इतिहास के अनुसार 6वीं शताब्दी के बाद से इस धाम में भक्तों और राजाओं की रुचि बढ़ने लगी थी। 10वीं शताब्दी तक केदारनाथ एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बन चुका था। इस समय तक केदारनाथ अन्य तीर्थ स्थलों से भी जुड़ चुका था। 11वीं शताब्दी के बाद कई राजा भगवान शिव के दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंचने लगे थे। 12वीं शताब्दी तक केदारनाथ के आसपास के क्षेत्रों में मंदिरों का निर्माण शुरू हो गया था। देश के विभिन्न हिस्सों से पुजारियों को यहाँ पूजा के लिए बुलाया जाने लगा। धीरे धीरे यह क्षेत्र एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में विकसित हो गया। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध संत चंपंतार ने 12वीं शताब्दी में केदारनाथ का उल्लेख अपनी कविताओं में किया था। बताया जाता है कि 13वीं से 19वीं शताब्दी के बीच नाथ और वीरशैव समुदाय के लोग केदारनाथ से जुड़े धार्मिक ग्रंथों और पुराणों के रक्षक थे। इनके 5 प्रमुख मठों में से एक केदारनाथ था। अन्य मठ रामपुरी, उज्जैन, गुप्तकाशी के विश्वनाथ मंदिर, मध्यमहेश्वर मंदिर और ओंकारेश्वर मंदिर थे। इन मठों के पुजारी ही केदारनाथ की पूजा का संचालन करते थे। केदारनाथ के इतिहास की बात हो और गढ़वाल का जिक्र न हो, ऐसा संभव नहीं है। 13वीं शताब्दी के बाद से ही केदारनाथ एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन चुका था। इसके बाद केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के आसपास कई छोटी छोटी रियासतों ने शासन करना शुरू कर दिया। इन रियासतों के शासकों ने यहाँ अपने किले बनवाए, जिन्हें गढ़ कहा जाता था। यही कारण है कि इस क्षेत्र को गढ़वाल कहा जाता है। 15वीं शताब्दी में राजा अजयपाल ने इन छोटी रियासतों को मिलाकर एक राज्य का निर्माण किया। राजा अजयपाल परमार वंश से संबंधित थे। इस क्षेत्र की दुर्गमता के कारण इसका विकास अन्य क्षेत्रों की तुलना में धीमा रहा। कहा जाता है कि इस क्षेत्र को नई पहचान तब मिली जब यहाँ शंकराचार्य का आगमन हुआ। शंकराचार्य ने केदारनाथ और बद्रीनाथ को 4 धाम यात्रा का हिस्सा बनाया। इस दौरान भारत और तिब्बत के बीच व्यापारिक रिश्ते भी बनने लगे थे। केदारनाथ का धार्मिक महत्व तो पहले से था, लेकिन व्यापारिक दृष्टि से यह बद्रीनाथ के मुकाबले कम महत्वपूर्ण था। क्योंकि केदारनाथ बर्फ से ढका रहता था, इसलिए तिब्बत जाने के लिए बद्रीनाथ का रास्ता ही उपयोग होता था। 1815 में गोरखाओं को हराकर ब्रिटिश सेना ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। केदारनाथ जैसे ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के महत्व को देखते हुए ब्रिटिश अधिकारियों ने यहाँ के मंदिरों के संरक्षण का कार्य शुरू किया। दुनिया के कई ऐतिहासिक स्थलों की तरह समय के साथ केदारनाथ भी प्रभावित हुआ, लेकिन केदारनाथ मंदिर आज भी हजारों सालों से वैसा ही खड़ा है जैसा वह शुरू में था। केदारनाथ मंदिर को बड़े बड़े पत्थरों को जोड़कर बनाया गया है। इसका निर्माण इस तरह से किया गया है कि यह भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से बचा रहता है। मंदिर के पत्थरों को जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का उपयोग किया गया है। यह मंदिर आज भी हजारों भक्तों के लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है।
क्या आप जानते हैं कि केदारनाथ मंदिर अपने आप में एक अजूबा है? इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ये मंदिर करीब 400 सालों तक बर्फ के नीचे दबा रहा। जब मंदिर की दीवारें क्षतिग्रस्त होने लगीं, तो 8वीं सदी में जगतगुरु शंकराचार्य ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। लेकिन इसके कई वर्षों बाद दुनिया ने एक और बड़ा चमत्कार देखा। दरअसल सन 1300 से 1980 के बीच का समय लिटिल आइस एज कहा जाता है। इसी दौरान केदारनाथ पूरी तरह से बर्फ की चपेट में आ गया और 400 साल तक बर्फ के नीचे दबा रहा। इस दौरान किसी को भी इस ऐतिहासिक मंदिर के अस्तित्व का अंदाजा तक नहीं था। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, देहरादून के वैज्ञानिकों ने इस पर गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने लिस्नोमेट्रिक डेटिंग तकनीक से केदारनाथ मंदिर की दीवारों और पत्थरों का विश्लेषण किया। इस तकनीक से पत्थरों की उम्र का पता चलता है। वैज्ञानिकों ने दावा किया कि केदारनाथ मंदिर 400 साल तक बर्फ के नीचे दबा था। उन्होंने इसके कुछ प्रमाण भी दिए। मंदिर की दीवारों पर पीली लकीरें पाई गईं, जो तभी बनती हैं जब कोई पत्थर या चट्टान लंबे समय तक वहां रगड़ खाती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि मंदिर के अंदर भी ग्लेशियर के निशान मौजूद हैं। अंदर के पत्थर बाहर के पत्थरों की तुलना में ज्यादा चमकदार नजर आते हैं। ग्लेशियर में सिर्फ बर्फ नहीं होती, उसमें पत्थर और मिट्टी भी होती है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 400 साल तक बर्फ के नीचे दबे रहने के बावजूद मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। मैट्रिक डेटिंग के अनुसार केदारनाथ क्षेत्र में ग्लेशियर का निर्माण 14वीं शताब्दी में शुरू हुआ और 1748 तक चला। केदारनाथ चौराबाड़ी ग्लेशियर का हिस्सा है और 3 ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है। मंदिर मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है और सर्दियों के मौसम में पूरी तरह से बर्फ से ढका रहता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव सिर्फ रक्षक ही नहीं, संहारक भी माने जाते हैं। केदारनाथ मंदिर का निर्माण कुछ इस तरह से हुआ है कि कोई भी प्राकृतिक आपदा इसका बाल भी बांका नहीं कर सकी। केदारनाथ मंदिर 85 फीट ऊंचा है। इसकी लंबाई 187 फीट और चौड़ाई 80 फीट है। मंदिर की दीवारें 12 फीट मोटी हैं, जो बड़े और मजबूत पत्थरों से बनी हैं। ये पत्थर 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर रखे गए हैं। वैज्ञानिकों ने केदारनाथ मंदिर के आसपास के पत्थरों के अलग अलग हिस्सों से नमूने लिए। इन सैंपल्स का माइक्रोस्कोप, एक्स-रे और अन्य तकनीकों से विश्लेषण किया गया। इससे पता चला कि इन पत्थरों का रंग प्राकृतिक रूप से हल्का सफेद है और उनमें काले और भूरे रंग की धारियां हैं। ये धारियां मंदिर की बाहरी संरचना पर वक्त के साथ उभर आई हैं। धार्मिक ग्रंथों और पुराणों के अनुसार केदारनाथ मंदिर कम से कम 3000 साल पुराना है। हालांकि दीवारों पर बनी कुछ नक्काशियां 650 से 850 ईस्वी के बीच की मानी जाती हैं। प्राचीन ग्रंथों में केदारनाथ के पास ग्लेशियर होने का कोई उल्लेख नहीं मिलता। वैज्ञानिक मानते हैं कि 3 संभावनाएं हो सकती हैं। पहले केदारनाथ से काफी दूर ग्लेशियर रहा हो। दूसरा, उस क्षेत्र में पहले कभी कोई ग्लेशियर न रहा हो। तीसरा, संभव है कि मंदिर के निर्माण से पहले वहां ग्लेशियर रहा हो, जिसे काटकर मंदिर का निर्माण किया गया हो। विशेषज्ञों का मानना है कि साल 2013 की विनाशकारी बाढ़ के दौरान भी केदारनाथ मंदिर इसलिए सुरक्षित रहा, क्योंकि इसका निर्माण और वास्तुकला अत्यंत मजबूत है। गढ़वाल के गोपेश्वर में स्थित गोपीनाथ मंदिर की वास्तुकला भी केदारनाथ मंदिर जैसी ही है। ऐसा माना जाता है कि यह भी केदारनाथ मंदिर की तरह ही मजबूत है। केदारनाथ मंदिर से जुड़ी एक और रहस्यमय बात है 2013 की भीषण बाढ़ के दौरान एक विशाल पत्थर मंदिर के पीछे आकर अटक गया। यह पत्थर एक ढाल की तरह मंदिर की रक्षा कर रहा था। बाढ़ के तेज पानी का बहाव इसी दिशा से हो रहा था, लेकिन इस पत्थर ने मंदिर को बचा लिया। आज भी यह पत्थर केदारनाथ मंदिर के पीछे मौजूद है और इसे दिव्य शिला कहा जाता है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण और इसका बचाव अपने आप में एक चमत्कार है। ऐसा लगता है जैसे भगवान शिव की कोई विशेष कृपा इस मंदिर पर रही हो। केदारनाथ मंदिर का निर्माण जिस तकनीक से किया गया है, उसे देखकर लगता है कि इसे इंसानों ने नहीं, बल्कि किसी दिव्य शक्ति ने बनाया होगा। लेकिन दोस्तों, इससे भी हैरानी की बात यह है कि केदारनाथ मंदिर और भारत के अन्य ज्योतिर्लिंगों के बीच एक अद्भुत संबंध है। केदारनाथ से लेकर दक्षिण भारत के रामेश्वरम मंदिर तक सभी ज्योतिर्लिंग एक ही सीधी रेखा में स्थित हैं। केदारनाथ 79.06 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। आंध्र प्रदेश का श्रीकालाहस्ती मंदिर 79.70 डिग्री पर, तेलंगाना का कालेश्वर मंदिर 79.90 डिग्री पर और तमिलनाडु का अरुणाचलेश्वर और रामेश्वरम मंदिर भी इसी रेखा पर स्थित हैं। सोचिए, हजारों साल पहले बिना किसी आधुनिक तकनीक के मंदिरों को इस तरह जियोमेट्रिकली परफेक्ट बनाना कैसे संभव हुआ होगा? क्या हमारे पूर्वजों के पास कोई विशेष वैज्ञानिक ज्ञान या तकनीक थी, या ये भगवान शिव की कोई विशेष लीला थी?
केदारनाथ मंदिर से जुड़ी ये कहानियां और इसके चमत्कारिक निर्माण के रहस्य आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। जैसे जैसे हम इस मंदिर के बारे में और जानेंगे, हमारी श्रद्धा और आस्था और भी गहरी होती जाएगी। तो दोस्तों, केदारनाथ मंदिर का ये अद्भुत रहस्य और इसकी दिव्य शक्ति हमें आज भी भगवान शिव की महिमा का एहसास कराती है।